एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद करिए और सोचिए, आज सुबह जब आप उठे थे तो आपका पहला ख्याल क्या था? क्या वो किसी सपने का था, किसी मंजिल का, या क्या वो पैसों की चिंता थी, ईएमआई का हिसाब था, महीने के अंत की तनख्वाह का इंतजार था? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए बनी है। आप 30 के हैं या 40 के करीब, या शायद 40 पार कर चुके हैं, और जब आप आईने में देखते हैं तो एक अजीब सा सवाल मन में उठता है, इतने साल हो गए और मैं अभी भी यही हूं। दोस्त, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर रोज इसी दर्द के साथ जीते हैं, वो जो दिखता नहीं बाहर से लेकिन अंदर से खाए जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात शायद आज तक किसी ने आपसे इस तरह नहीं कही होगी। अभी भी देर नहीं हुई। हाँ, आपने सही सुना। 30 की उम्र में, 40 की उम्र में या 45 की उम्र में भी अगर आप आज एक सही फैसला लेते हैं, एक सही कदम उठाते हैं, तो आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है पूरी तरह। इस ऑडियो बुक का नाम है 30 या 40 के हो गए और अभी भी पैसे नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। और अगले 45 से 50 मिनट में मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं बताता, जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर नहीं कहता, जो कोई यूट्यूब वीडियो में इतने डेप्थ से नहीं समझाता। तो कंफर्टेबल हो जाइए, सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल स्ट्रेस का वो दर्द जो दिखता नहीं। रात के 11 बज रहे हैं, घर में सब सो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी जाग रहे हैं, फोन में कैलकुलेटर खोले हुए। इस महीने की इनकम, उस महीने का खर्च, बच्चे की स्कूल फीस, घर की ईएमआई, मां की दवाई, और ऊपर से कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च जो कहीं से टपक पड़ा। हिसाब मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता। और उस अंधेरे में, उस खामोशी में एक बहुत भारी सवाल आपके दिल में उठता है, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी हमेशा? ये एक सवाल इतना भारी होता है कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल लगता है। और सबसे तकलीफदेह बात क्या है जानते हैं? आप ये किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि समाज में एक अजीब सी गेम चलती है, एक साइलेंट कंपटीशन। आपका दोस्त नई कार लाया, उसने फेसबुक पर फोटो डाली, 500 लाइक्स। आपके कजिन की नई जॉब लगी, पैकेज बढ़िया है, घर में खुशी का माहौल है। आपके पड़ोसी ने फ्लैट खरीदा, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, और आप वही पुरानी सैलरी पर हैं, वही किराए का घर, वही महीने के अंत की तंगी। लेकिन बाहर से आप मुस्कुराते हैं, हाँ सब ठीक है कहते हैं, क्योंकि ये दर्द दिखाना सोसाइटी में वीकनेस माना जाता है। दोस्त, ये जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल शेम। और ये शर्म, ये आपको अंदर से तोड़ती रहती है, चुपचाप, बिना आवाज किए। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, उस शर्म को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको ब्लेम नहीं करेगा, वो बस आपको एक रास्ता दिखाएगा, एक रियल रास्ता। 30 और 40 की उम्र में फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस जनरेशन में ये स्ट्रेस एक अलग ही लेवल पर है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन है जिसे बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, अच्छी जॉब लो और सब ठीक हो जाएगा। किसी ने नहीं बताया कि पैसे कैसे मैनेज करते हैं, किसी ने नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किसी ने नहीं बताया कि एक सैलरी पर पूरी जिंदगी कैसे नहीं काटनी चाहिए। हमें स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई गई, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हमें हिस्ट्री के वॉर्स याद कराए गए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं। और जब हम रियल दुनिया में आए तो हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं, कोई मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं, बस एक सैलरी और एक लंबी जिंदगी। और फिर एक और चीज हुई, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया आया और इसके साथ आई एक साइलेंट रेस जिसमें हम सब शामिल हो गए, बिना जाने। आपने देखा कि लोग घूम रहे हैं मालदीव्स में, आप भी गए क्रेडिट कार्ड पर। आपने देखा कि लोग आईफोन खरीद रहे हैं, आप भी लिए ईएमआई पर। आपने देखा कि लोग बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, आप भी गए बजट स्ट्रेच करके।
और धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती गई, लेकिन सेविंग्स वो वही रही या घटती गई। ये ट्रैप, ये कंपैरिजन ट्रैप, यही है जो आज लाखों लोगों को फाइनेंशियली स्टक रखती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या इस सब के बाद भी उम्मीद है? क्या 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री होना पॉसिबल है? मैं आपको एक नाम बताता हूं। राजन। 38 साल के राजन एक छोटे शहर में रहते थे। सरकारी नौकरी, सैलरी 28,000 रुपए, 3 बच्चे, किराए का घर। हर महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते थे। 37 साल की उम्र में उन्होंने एक किताब पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे और उन्होंने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। उन्होंने अपनी एक स्किल आइडेंटिफाई की, एक्सेल और डेटा एंट्री। उन्होंने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया। शुरुआत में 500 रुपए मिले, फिर 2,000 रुपए, फिर 8,000 रुपए। आज सिर्फ 4 साल बाद राजन की मंथली इनकम 85,000 रुपए है। उनका अपना घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में हैं और उनके पास एक इमरजेंसी फंड है जिसे देखकर उन्हें रात को नींद आती है। क्या राजन कोई जीनियस थे? नहीं। क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट था? नहीं। उनके पास बस एक चीज थी, डिसीजन। एक सही डिसीजन, सही टाइम पर। और वो टाइम आज है आपके लिए। तो आज से शुरुआत होती है। चैप्टर बाय चैप्टर हम उन सभी लेयर्स को उठाएंगे जो आपको फाइनेंशियली स्टक रख रही है। हम बात करेंगे उन गलतियों की जो 30 से 40 की उम्र में लोग करते हैं। हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको गरीबी से समृद्धि की तरफ ले जाएगी। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इनकम स्ट्रैटेजीज की, मनी मैनेजमेंट की, इन्वेस्टिंग की और एक क्लियर 5 ईयर ब्लूप्रिंट की। लेकिन सबसे पहले चलिए समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। चैप्टर 2, पैसे की कमी का असली कारण। वो सच जो सुनना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि उनकी इनकम कम है, और ये सच है आंशिक रूप से। लेकिन अगर मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, अगर आपकी सैलरी अचानक दोगुनी हो जाए, क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे? शायद नहीं। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये रिसर्च है। स्टडीज दिखाती है कि ज्यादातर लोग जिनकी इनकम बढ़ती है उनके खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। सैलरी 30,000 रुपए से 60,000 रुपए हुई, लाइफस्टाइल भी 30,000 रुपए से 60,000 रुपए हो गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही असली दुश्मन है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? दोस्त, असली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल माइंडसेट। वो सोच जो हमें बचपन से दी गई, वो बिलीव्स जो हमारे दिमाग में इस तरह बस गई है कि हमें पता भी नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला बिलीफ, पैसा बड़े लोगों के लिए होता है। क्या आपने कभी अपने घर में यह सुना, हम मिडिल क्लास हैं, हम क्या इन्वेस्ट करेंगे? शेयर मार्केट वो तो गैम्बलर्स के लिए है, हमें बस अपनी नौकरी करनी है और गुजारा करना है। ये बातें, ये वर्ड्स, ये बचपन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह घुस गए कि जब हम बड़े हुए तो हमने इन्वेस्ट करने की सोची ही नहीं, क्योंकि अंदर से एक आवाज आई, ये हमारे लिए नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है इमोशनल स्पेंडिंग। ये बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन ये बेहद पावरफुल है। हम जब खुश होते हैं खर्च करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हम जब दुखी होते हैं खर्च करते हैं कंफर्ट के लिए। हम जब स्ट्रेस में होते हैं खर्च करते हैं एस्केप के लिए। शॉपिंग एक इमोशनल रिलीज बन जाती है। एक नई ड्रेस, एक नया गैजेट, एक रेस्टोरेंट डिनर पल भर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बिल आता है तो वो फीलिंग चली जाती है और एंजाइटी वापस आ जाती है। ये साइकिल, ये इमोशनल स्पेंडिंग का साइकिल, यही है जो आपकी सेविंग्स को कभी बढ़ने नहीं देता। तीसरा कारण, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया। कहा गया, अगर तुम 15 मिनट नहीं खाते तो तुम्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। जो बच्चे रुक सके। रिसर्च ने दिखाया कि वो बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्टेबल रहे। यह है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। पैसों की दुनिया में यही सबसे बड़ी स्किल है। लेकिन हम आज का सुख चाहते हैं, अभी, इसी वक्त। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन 649 रुपए, लेकिन सिर्फ अगले महीने से शुरू करूंगा। नई फोन, ईएमआई, हाँ बिल्कुल, लेकिन 2,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट,
पहले घर का खर्च तो निकल जाए और ये अगले महीने कभी नहीं आता। चौथा और शायद सबसे बड़ा कारण, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको किसी ने नहीं बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। किसी ने नहीं समझाया कि 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने से 20 साल में क्या होता है। किसी ने नहीं सिखाया कि डेट और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। और इस एजुकेशन की कमी में हम गलत डिसीजंस लेते रहे, जैसे पर्सनल लोन लेकर वेकेशन पर जाना, क्रेडिट कार्ड से लग्जरी आइटम्स खरीदना, गोल्ड में पैसा फंसाना और उसे इन्वेस्टमेंट समझना, जबकि एक्चुअली वो सब एक्सपेंसेस थे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं। एक और बात, और ये थोड़ी कड़वी है, हम जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं सेव नहीं कर सकता। मेरे बॉस ने इंक्रीमेंट नहीं दिया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। बच्चों की फीस बहुत है इसलिए इन्वेस्ट नहीं हो पाता। ये सब रीजंस है और कुछ हद तक सच भी है, लेकिन जब तक हम ये नहीं कहते मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि जब ब्लेम बाहर होता है तो सल्यूशन भी बाहर ढूंढते हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आती है तो सल्यूशन भी अंदर से निकलता है। ये वो शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देती है। चैप्टर 3, 30 और 40 की एज में लोग सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं? वो रास्ते जो दिखे सीधे लेकिन ले गए और डोर। अब मैं आपसे कुछ बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको खुद में दिखें, और अगर दिखें तो घबराइए नहीं, क्योंकि जो चीज दिखती है वो बदलती भी है, जो दिखती नहीं वो आपको चुपचाप बर्बाद करती रहती है। गलती नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। याद है जब आपकी पहली सैलरी आई थी, मान लीजिए 15,000 रुपए थी, उसमें आप कंफर्टेबल थे, किराया, खाना, थोड़ा मनोरंजन मैनेज हो जाता था। फिर सैलरी बढ़ी, 25,000 रुपए हुई, तो आपने थोड़ा बड़ा रूम लिया, थोड़ा अच्छा खाने लगे, थोड़ा बाहर घूमने लगे। फिर 40,000 रुपए हुई तो कार ली, ईएमआई शुरू हुई, बड़ा घर लिया और खर्चे 40,000 रुपए हो गए। फिर 60,000 रुपए हुई तो बच्चों का अच्छा स्कूल, इंटरनेशनल ट्रिप, अपग्रेड और खर्चे 60,000 रुपए। सैलरी और एक्सपेंसेस हमेशा साथ साथ चले, कभी गैप नहीं बना। और जब गैप नहीं बना तो सेविंग्स कहां से होती? यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये चुपचाप धीरे धीरे आपकी सारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस खा जाती है। गलती नंबर 2, डेट ट्रैप। आज के जमाने में क्रेडिट बहुत आसान हो गया है। ईएमआई पर फोन, ईएमआई पर टीवी, ईएमआई पर वेकेशन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, और हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा तो है, हर महीने मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी सैलरी में से 40 से 50% हर महीने ईएमआई में दे रहे हैं तो आप एक्चुअली एक और किसी के लिए काम कर रहे हैं, बैंक के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए। और आपके पास जो बचता है वो इतना कम होता है कि आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। डेट ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कंफर्टेबल लगता है। ये तो ईएमआई है, टाल तो सकता हूं, लेकिन टाल नहीं सकते। बैंक आएगा, ये तो क्रेडिट कार्ड है, बाद में पे करूंगा। लेकिन इंटरेस्ट 36 से 40% पर यह होता है। धीरे धीरे आप उस क्विकसैंड में होते हैं जहां जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना और धंसते जाते हैं। गलती नंबर 3, सेविंग्स को इग्नोर करना। पहले खर्च होने दो, जो बचेगा सेव करूंगा। ये एक लाइन इसने करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद की है, क्योंकि जो बचेगा वो कभी बचता नहीं। हमेशा कोई न कोई खर्चा निकल आता है। जब तक आप ये नहीं समझते कि पहले खुद को पे करना है, सेविंग्स पहले खर्चे बाद में, तब तक सेविंग्स एक सपना ही रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इनकम आए 10 से 20% तुरंत साइड कर दो, बाकी जो बचा उसमें खर्चे मैनेज करो। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव सब कुछ बदल देता है। गलती नंबर 4, स्किल डेवलपमेंट रोक देना। 30 से 35 की उम्र में लोग एक काम करते हैं, वो सोचते हैं अब तो सेट हो गए हम, जॉब है, सैलरी है, बस, और वो सीखना बंद कर देते हैं। कोई न्यू कोर्स नहीं, कोई न्यू स्किल नहीं, कोई न्यू नॉलेज नहीं। और 5 साल बाद क्या होता है? दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, जॉब मार्केट बदल गया, लेकिन वो वही खड़े हैं जहां थे, और अब उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है किसी यंगर कैंडिडेट से या किसी एआई टूल से।
स्किल डेवलपमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होता है। नॉलेज कंपाउंड होती है, ठीक उसी तरह जैसे पैसा। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। गलती नंबर 5, रॉन्ग सोशल इन्फ्लुएंस। आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वो लोग हैं जो फाइनेंशियली स्मार्ट हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, या वो लोग हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, जो हर शाम पैसे उड़ाते हैं, जो आपको भी खींचते हैं अपनी तरफ? जिम रोहन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग फाइनेंशियली मेडियोकर हैं, तो उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग बन जाती है, उनकी हैबिट्स आपकी हैबिट्स बन जाती है, और उनका फाइनेंशियल फ्यूचर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बन जाता है। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अब तक हमने समझा पैसे क्यों नहीं है, क्या गलतियां हो रही है, लेकिन अब सबसे जरूरी चैप्टर, वो चैप्टर जो सब कुछ बदलता है, माइंडसेट। चैप्टर 4, माइंडसेट शिफ्ट, गरीबी से समृद्धि तक। वो एक बात जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था प्रकाश। प्रकाश एक छोटे से गांव से था। पढ़ाई ठीक ठाक हुई, जॉब एक प्राइवेट कंपनी में मिली, सैलरी एवरेज। प्रकाश हमेशा यही सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। बड़े लोगों के बच्चे बड़े होते हैं, हम जैसों के लिए यही है उसकी ये सोच। इसे कहते हैं विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट में इंसान खुद को सिचुएशन का शिकार मानता है। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका, मुझे मौका नहीं मिला, ये मेरे बस की बात नहीं। और इस माइंडसेट में रहकर वो कभी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जब आप खुद को विक्टिम मानते हैं तो आप सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, आप बस कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन एक दिन प्रकाश की जिंदगी में कुछ हुआ। उसका एक पुराना दोस्त मिला, सुरेश। सुरेश भी उसी गांव का था। सैम बैकग्राउंड, सैम एजुकेशन, लेकिन सुरेश की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका अपना छोटा बिजनेस था, घर था, फैमिली खुश थी। प्रकाश ने पूछा, तूने ये सब कैसे किया? हम तो सैम थे। सुरेश मुस्कुराया और बोला, हम सैम थे, लेकिन हमारी सोच सैम नहीं थी। जब मैंने पहली बार फेल किया, मैंने सोचा, ठीक है, अगली बार क्या डिफरेंटली करूंगा। जब पैसे नहीं थे, मैंने सोचा, मैं क्या सीख सकता हूं जिससे ज्यादा अर्न हो। जब लोगों ने कहा नहीं होगा, मैंने सोचा, मैं प्रूव करूंगा। यह है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस विक्टिम माइंडसेट, दोनों के बीच का फर्क क्या है? विक्टिम माइंडसेट कहता है, मेरी सिचुएशन खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मेरी सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसे चेंज कर सकता हूं। विक्टिम माइंडसेट कहता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करूं? विक्टिम माइंडसेट कहता है, यह मेरे लिए बहुत लेट हो गया। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, आज से शुरुआत करना अभी भी पॉसिबल है। यह माइंडसेट शिफ्ट, ये एक सोच का बदलाव, यही सब कुछ है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानना, यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब आप कहते हैं, मेरी फाइनेंशियल लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। आप गूगल करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप लोगों से सीखते हैं, आप कोर्सेज लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं। लेकिन जब ब्लेम बाहर है, तो वेट करते हैं कि कोई और फिक्स करे, और वो कोई और कभी नहीं आता। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये वो वेपन है जो फाइनेंशियल गेम को पूरी तरह बदल देता है। आज की दुनिया में सब चीज इंस्टेंट है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन वेल्थ कभी इंस्टेंट नहीं होती। वेल्थ टाइम लेती है, पेशेंस लेती है, कंसिस्टेंसी लेती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक है। उनकी 99% वेल्थ उन्हें 52 साल की उम्र के बाद मिली। कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए टाइम चाहिए, और आपके पास टाइम है, चाहे आप 30 के हो या 42 के। अगर आप अगले 15 से 20 साल कंसिस्टेंट रहें, तो आप जहां पहुंच सकते हैं वो आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते अभी। वेल्थ क्रिएशन के कुछ कोर प्रिंसिपल्स। पहला, स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये सिंपलेस्ट रूल है, लेकिन सबसे पावरफुल। दूसरा, इन्वेस्ट द डिफरेंस। जो बचे उसे इन्वेस्ट करो। तीसरा,
लेट टाइम डू द मैजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने दो। चौथा, कीप लर्निंग, जितना जानोगे उतना बेहतर डिसीजंस लोगे। पांचवा, बी कंसिस्टेंट, फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये 5 प्रिंसिपल्स अगर आपने इन्हें सीरियसली लिया तो अगले 10 साल में आपकी लाइफ बदल सकती है पूरी तरह। लेकिन माइंडसेट तो बदला। अब बात करते हैं एक्शन की। रील प्रैक्टिकल एक्शन। इनकम कैसे बढ़ाएं? क्योंकि माइंडसेट के साथ साथ इनकम भी जरूरी है। और इनकम बढ़ाने के रास्ते, वो रास्ते आज से पहले इतने एक्सेसिबल कभी नहीं थे। चैप्टर 5, इनकम बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। वो रास्ते जो आज भी खुले हैं, सिर्फ देखना है। दोस्त, एक सच बताता हूं, आज की दुनिया में जितने अपॉर्चुनिटीज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। इंटरनेट ने एक मैजिकल थिंग किया है, उसने जियोग्राफी को हटा दिया है। आप एक छोटे से शहर में बैठे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट है, आप दुनिया के किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। ये 1990 में पॉसिबल नहीं था, 2000 में पॉसिबल नहीं था, लेकिन 2024 में ये रील है। और जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना वो आगे निकल गए। तो प्रैक्टिकल रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता, हाई इनकम स्किल्स। एक स्किल जो मार्केट में ज्यादा वैल्यू रखती है वो है हाई इनकम स्किल। एग्जांपल्स, कॉपीराइटिंग, वर्ड से लोगों को कन्विंस करना, कंपनीज इसके लिए लाखों पे करती है। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट की दुनिया में ये स्किल सोने की है। डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स बनाना, डेटा एनालिसिस, एक्सेल, पाइथन, टैब्लो, ग्राफिक डिजाइन, कैनवा से लेकर प्रोफेशनल डिजाइन तक, यूआई यूएक्स डिजाइन, एप्स और वेबसाइट्स को यूजर फ्रेंडली बनाना। इनमें से कोई भी स्किल आप 3 से 6 महीने में सीख सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री रिसोर्सेज है, उदेम्य, कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, और एक बार स्किल आई तो इनकम आएगी। दूसरा रास्ता, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है किसी एक एम्प्लॉयर के लिए नहीं, बल्कि मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए इंडिपेंडेंटली काम करना। प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर, freelancer.com पर लाखों क्लाइंट्स हैं जो स्किल्ड लोग ढूंढ रहे हैं, और इंडिया से बहुत कम लोग इस पर सीरियसली हैं। इसका मतलब है कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, एक फाइवर गिग बनाइए। अगर आप एक्सेल में अच्छे हैं, डेटा एंट्री या एनालिसिस के ऑर्डर्स लीजिए। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी, 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन जैसे जैसे पोर्टफोलियो बनेगा, रिव्यूज आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे और इनकम स्केल होगी। तीसरा रास्ता, कंसल्टिंग। अगर आप 10 से 15 साल से किसी फील्ड में हैं, तो आपके पास एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, एक्सपीरियंस। और लोग एक्सपीरियंस के लिए पे करते हैं। आप एचआर में हैं, छोटी कंपनीज को एचआर कंसल्टिंग दे सकते हैं। आप अकाउंट्स में हैं, स्मॉल बिजनेसेस को अकाउंटेंसी गाइडेंस दे सकते हैं। आप सेल्स में हैं, कंपनीज को सेल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस किसी के लिए गोल्ड हो सकता है, बस उसे पैकेज करना आना चाहिए। चौथा रास्ता, ऑनलाइन बिजनेस। इंटरनेट पर बिजनेस शुरू करने के लिए आज बहुत कम पैसे चाहिए। कुछ आइडियाज, यूट्यूब चैनल, अपने फील्ड में नॉलेज शेयर करें, मोनेटाइजेशन आएगी। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांड बनाइए, ब्रांड डील्स आएंगे। ऑनलाइन कोर्सेज, अपनी स्किल या नॉलेज को कोर्स में बनाएं और सेल करें। ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट्स बेचें, वेयरहाउस की जरूरत नहीं। प्रिंट ऑन डिमांड, डिजाइन्स बनाएं, टी शर्ट्स, मग्स पर प्रिंट होंगे, आपको ऑर्डर आने पर पैसे मिलेंगे। ये सब शुरू होता है 0 रुपए से या बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, और धीरे धीरे ये पैसिव इनकम में बदल सकता है। पांचवा रास्ता, एआई और डिजिटल इकोनॉमी। ये वो रास्ता है जो अभी सबसे तेज ग्रो कर रहा है। एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी, मिडजर्नी, कैनवा एआई, रनवे, इन्होंने बहुत कुछ इजी बना दिया है। अगर आप इन टूल्स को जानते हैं और इनका सही इस्तेमाल करना आता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये एक नई स्किल है जिसकी डिमांड बढ़ रही है। एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, स्क्रिप्ट्स, एआई टूल्स को दूसरों को सिखाना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप गाइड बन सकते हैं। एआई इंडस्ट्री अभी बूम में है, और जो लोग अभी इसमें घुसे वो अगले 5 साल में बहुत आगे होंगे।
एक बात और, साइड इनकम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप अभी 30,000 रुपए अर्न करते हैं और एक साइड इनकम से 8,000 रुपए और आने लगे, तो वो 8,000 इन्वेस्ट होंगे। 8,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट, 15 साल, 12% रिटर्न, अमाउंट होगा करीब 40 लाख रुपए, सिर्फ वो साइड इनकम से। और इसके साथ आपकी मेन इनकम है। साइड इनकम छोटी नहीं होती, वो आपके फ्यूचर को बिल्ड करती है। लेकिन इनकम बढ़ाने के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, उस इनकम को मैनेज करना। क्योंकि इनकम बढ़ेगी और मैनेजमेंट नहीं होगी तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेट होगी और हम वापस वही आ जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला। चैप्टर 6, मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला। एक सिंपल सिस्टम जो सब कुछ बदल दे। मनी मैनेजमेंट को लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। बस कुछ रूल्स है और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। रूल 1, बजट बनाइए। बजट का मतलब है ये जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक महीने के लिए अपने सारे खर्चे लिखिए। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शंस, लोन, ईएमआईज, सब कुछ। जब आप पहली बार ये देखते हैं तो आपको खुद हैरानी होती है, इतना यहां गया। इस पर ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। और फिर एक सिंपल रूल, 50-30-20 रूल। आपकी इनकम का 50% जरूरी खर्चे, रेंट, फूड, बिल्स, 30% वॉन्ट्स, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, शॉपिंग, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इनकम 40,000 रुपए है, 20,000 रुपए नीड्स, 12,000 रुपए वॉन्ट्स, 8,000 रुपए सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना, वो डिसिप्लिन चाहिए। रूल 2, इमरजेंसी फंड। ये वो चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। इमरजेंसी फंड का मतलब है कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आए, गाड़ी खराब हो जाए, घर में कोई बड़ा खर्चा आए। अगर इमरजेंसी फंड है तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं झोंकना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस अचानक नहीं आएगा। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसे सबसे पहले बिल्ड करिए। रूल 3, डेट एलिमिनेशन। अगर आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट डेट है, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन, तो इसे एलिमिनेट करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी है डेट एवलांच मेथड। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट को पहले पे करिए, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट। इस तरह आप ओवरऑल सबसे कम इंटरेस्ट पे करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, डेट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटा डेट पहले क्लियर करिए। जब वो क्लियर हो तो उसकी ईएमआई को नेक्स्ट डेट में ऐड करिए। ये साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइंग है। छोटी जीत मोटिवेशन देती है। दोनों में से जो आपको सूट करे वो फॉलो करिए, लेकिन डेट क्लियर करना ये नेगोशिएट नहीं होना चाहिए। रूल 4, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग सिस्टम। एक बात याद रखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग अलग अलग है। सेविंग्स वो पैसा जो आप सेफ रखते हैं, जैसे बैंक में। इन्वेस्टिंग वो पैसा जो आप काम पर लगाते हैं ताकि वो ग्रो करे। सेविंग्स अकेली आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स की वैल्यू हर साल कम करती है। 1 लाख रुपए आज की वैल्यू 5 साल बाद 80,000 रुपए जितनी होगी, 7 से 8% इन्फ्लेशन पर। इसलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत वो नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब तक हमने सीखा पैसों की कमी का असली कारण, वो गलतियां जो हम करते हैं, माइंडसेट शिफ्ट, इनकम बढ़ाने के रास्ते और मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, इन्वेस्टिंग। क्योंकि इन्वेस्टिंग वो इंजन है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी को चलाती है। चैप्टर 7, इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें, वो राज जो अमीर लोग जानते हैं और बाकी नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और जब आप इसे समझेंगे तो आप भी यही कहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंपली आपके पैसे पर भी पैसा कमाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% रिटर्न आया। पहले साल 11,000 रुपए, दूसरे साल 12,100 रुपए, तीसरे साल
13,310 रुपए। नोटिस कीजिए, हर साल इंक्रीज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि रिटर्न पिछले रिटर्न पर भी आ रहा है। 20 साल में 10,000 रुपए हो जाते हैं, करीब 67,000 रुपए। और अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहें 20 साल तक, 12% रिटर्न पर टोटल अमाउंट होगी करीब 50 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपए और मिला 50 लाख रुपए, बाकी 38 लाख रुपए प्योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैजिक है और ये मैजिक टाइम के साथ काम करता है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा बनेगा, लेकिन 40 की उम्र में भी शुरू करोगे, 15 से 20 साल में रिजल्ट देखोगे तो हैरान रह जाओगे। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप वो रास्ता है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती है, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जितना हो सके, और ये अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में जाती है। सिप के फायदे: 1. डिसिप्लिन, हर महीने ऑटोमेटिकली होता है, आपको याद नहीं रखना। 2. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जब मार्केट नीचे होता है ज्यादा यूनिट्स मिलती है, जब ऊपर होता है कम, एवरेज होती जाती है। 3. स्मॉल अमाउंट, 500 रुपए से शुरू हो सकता है। सिप शुरू करने के लिए आज ही किसी भी ऐप, ग्रो, जीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी पर अकाउंट बनाएं और शुरू करें। इंडेक्स फंड्स, अगर आप इन्वेस्टिंग में बिगिनर हैं तो इंडेक्स फंड्स सबसे सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। इंडेक्स फंड क्या है? ये एक फंड है जो मार्केट के किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फायदे: लो कॉस्ट, कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं, हिस्टोरिकल रिटर्न्स 12 से 15% एनुअली, डाइवर्सिफिकेशन, एक फंड में 50 कंपनीज। लॉन्ग टर्म में ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है, फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट चॉइस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती है पैनिक सेलिंग। मार्केट नीचे गया, लोग डर गए, रिडीम कर लिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। जिन्होंने 2008 के क्रैश में होल्ड किया वो 2013 तक कई गुना पैसा कमा चुके थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कम से कम 5 से 10 साल, और उस दौरान मार्केट के अप्स डाउन्स को इग्नोर करना। रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग में रिस्क है लेकिन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। पहला तरीका डाइवर्सिफिकेशन, एग्स एक बास्केट में मत रखो, इक्विटी, डेट, गोल्ड अलग अलग में इन्वेस्ट करो। दूसरा तरीका एज बेस्ड एलोकेशन, जितने यंग हैं उतना ज्यादा इक्विटी, रिस्क हायर, रिटर्न हायर। जितने ओल्डर हैं डेट में ज्यादा शिफ्ट करो, स्टेबल, सेफर। तीसरा तरीका इमरजेंसी फंड, पहले इन्वेस्टिंग से पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। अब तक की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब कुछ रियल स्टोरी सुनिए ऐसे लोगों की जो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन में थे और जिन्होंने इसे बदला। चैप्टर 8, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। वो लोग जो एग्जैक्टली आपकी जगह खड़े था और फिर सब बदल गया। कभी कभी हमें थियोरीज नहीं चाहिए, कभी कभी हमें बस ये जानना होता है कि क्या किसी और ने ये किया है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो एग्जैक्टली मेरी जगह खड़ा था और आगे निकला। हाँ, बहुत सारे हैं और उनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली कहानी मीना की। मीना 38 साल, दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर की हाउसवाइफ। पति की सैलरी 35,000 रुपए, 2 बच्चे, किराए का घर, हर महीने एक ही साइकिल। पैसे आते, खर्च होते, खत्म होते, सेविंग्स बस नाम की। एक दिन मीना के पति की जॉब गई। अचानक, बिना वार्निंग के, वो रात मीना की जिंदगी की सबसे काली रात थी। घर में सन्नाटा था, बच्चे सो रहे थे और मीना बैठी थी अकेले में। सोच रही थी आगे क्या होगा। उस रात उसने एक डिसीजन लिया। वो डिपेंड नहीं करेगी, किसी पर भी नहीं। उसे कुकिंग का शौक था। बचपन से घर में सबकी पसंदीदा थी उसकी रेसिपीज। उसने अगले दिन एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, मीनास किचन। पहले महीने 200 फॉलोअर्स। उसने कंटेंट बनाना शुरू किया, रेसिपीज, शॉर्ट वीडियोस, रील्स। 3 महीने बाद 5,000 फॉलोअर्स, 6 महीने बाद
25,000 फॉलोअर्स। उसने ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस शुरू की, 500 रुपए पर सेशन। फिर एक रेसिपी ई बुक बनाई, 299 रुपए। फिर एक यूट्यूब चैनल। आज सिर्फ 2.5 साल बाद मीना की मंथली इनकम 65,000 रुपए है, उसके पति की इनकम से ज्यादा। और उनके पास अब एक इमरजेंसी फंड है, सिप चल रहा है, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या मीना के पास कोई डिग्री थी? नो। क्या उसके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस था? नो। उसके पास था एक स्किल, एक डिसीजन और कंसिस्टेंसी। दूसरी कहानी अरविंद की। अरविंद 42 साल, पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट, सैलरी 42,000 रुपए, लेकिन 3 पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट 80,000 रुपए। हर महीने 22,000 रुपए सिर्फ ईएमआईज में जाते, बाकी 20,000 रुपए में पूरे परिवार का गुजारा। अरविंद मेंटली थके हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड। एक बार उन्होंने यूट्यूब पर एक फाइनेंशियल वीडियो देखी। उस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट था, डेट एवलांच। अरविंद ने वो रात कैलकुलेट करते हुए बिताई। उन्होंने सबसे पहले अपना सबसे महंगा डेट आइडेंटिफाई किया, क्रेडिट कार्ड, 36% इंटरेस्ट। उन्होंने अगले 4 महीने में क्रेडिट कार्ड क्लियर किया। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वीकेंड में अकाउंटिंग सर्विसेज देने लगे छोटे बिजनेसेस को। फिर उस ईएमआई को अगले लोन में ऐड किया, डेट एवलांच। 14 महीने में सारे लोन्स क्लियर, 22,000 रुपए की ईएमआईज बंद। अब वो 22,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। अरविंद आज 44 साल के हैं, उनके पास 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, बनता जा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, जब लोन क्लियर हुआ उस दिन पहली बार लगा कि सांस ले सकता हूं। तीसरी कहानी रोहित की। रोहित 36 साल, एक छोटे शहर नागपुर में, 10 साल से एक ही कंपनी में, सैम सैलरी, कोई ग्रोथ नहीं। एक दिन रोहित ने सोचा, मैं 10 साल से क्या सीखा? कुछ नहीं। उन्होंने यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। 3 महीने, रोज रात 2 घंटे, बच्चों के सोने के बाद। फिर फाइवर पर अकाउंट बनाया। पहला ऑर्डर मिला 800 रुपए, छोटा था लेकिन रील था। 6 महीने बाद 15,000 रुपए पर मंथ साइड इनकम। 1 साल बाद 35,000 रुपए पर मंथ। रोहित ने जॉब नहीं छोड़ी, स्मार्ट था वो, लेकिन जॉब की सैलरी इन्वेस्ट होने लगी, साइड इनकम से घर चलने लगा। आज रोहित की कंबाइंड इनकम 75,000 रुपए है और उनके पास एक क्लियर प्लान है, 5 साल में कंप्लीटली फ्रीलांस। ये कहानियां एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की नहीं है, ये आप जैसे, मुझ जैसे लोगों की है, जिन्होंने बस एक दिन डिसाइड किया, अब और नहीं, आज से बदलाव। और वो बदलाव हुआ, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हुआ। इन कहानियों से 3 लेसन्स निकलती हैं। पहला लेसन, शुरुआत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। मीना की पहली वीडियो एवरेज थी। अरविंद का पहला वीकेंड क्लाइंट छोटा था। रोहित का पहला फाइवर ऑर्डर 800 रुपए का था, लेकिन उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया। दूसरा लेसन, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। इनमें से कोई भी जीनियस नहीं था, लेकिन सब कंसिस्टेंट थे, रोज थोड़ा, हर दिन, और वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। तीसरा लेसन, एक डिसीजन काफी है, एक सही डिसीजन, सही टाइम पर। और वो डिसीजन वो आज भी हो सकता है आपके लिए, अभी। चैप्टर 9, अगले 5 साल का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। एक क्लियर मैप। जैब तक मैप नहीं होता, सफर भटकता है। दोस्त, अब तक हमने बहुत कुछ समझा, माइंडसेट, इनकम, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, रील स्टोरीज, लेकिन ये सब तब तक स्कैटर रहेगा जब तक एक क्लियर प्लान नहीं होगा। इसलिए अब हम बनाते हैं आपका 5 ईयर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट शुरू होता है गोल सेटिंग से। एक काम कीजिए, अभी एक कागज निकालिए या फोन में नोट्स खोलिए और ये लिखिए, 5 साल बाद मेरी फाइनेंशियल लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। बी स्पेसिफिक। वे गोल्स काम नहीं करते, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये गोल नहीं है। 5 साल में मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, मेरे पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए, मेरा कोई डेट नहीं होना चाहिए, बस 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये गोल है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। जब गोल क्लियर होता है तो रास्ता दिखने लगता है। ईयर 1 का प्लान, फाउंडेशन बिल्ड करना।
पहले साल का फोकस एक ही चीज पर, फाउंडेशन। मंथ 1 से 2 अपने फाइनेंसेस का कंप्लीट ऑडिट करिए। सारे इनकम सोर्सेज लिखिए, सारे खर्चे लिखिए, सारे डेब्ट्स लिखिए, सारे एसेट्स लिखिए। ये पिक्चर देखकर शायद अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि खड़े कहाँ है, तब तक चल कहाँ की तरफ। मंथ 3 से 4 एक स्किल आइडेंटिफाई करिए जो आप डेवलप करना चाहते हैं। उस पर रोज 1 से 2 घंटे दीजिए। पेड कोर्स लीजिए या यूट्यूब से सीखिए, लेकिन सीरियस रहिए। मंथ 5 से 6 इमरजेंसी फंड शुरू करिए। हर महीने इनकम का 10 से 15% सेव करना शुरू करिए इमरजेंसी फंड के लिए, जब तक 3 महीने का खर्च ना हो। मंथ 7 से 12 डेट एलिमिनेशन शुरू करिए। हाईएस्ट इंटरेस्ट डेट पहले, और अगर कोई डेट नहीं है तो सिप शुरू करिए। 500 रुपए से, 1000 रुपए से, जितना हो सके। ईयर 2 का प्लान, इनकम ग्रो करना। दूसरे साल का फोकस, इनकम। अब आपकी स्किल रेडी है, अब उसे मोनेटाइज करने का टाइम है। फ्रीलांसिंग शुरू करिए, या साइड बिजनेस, या कंसल्टिंग। टारगेट, मेन इनकम से कम 20 से 30% एडिशनल इनकम, और वो एडिशनल इनकम डायरेक्टली इन्वेस्ट। टच मत करिए उसे। साथ ही सिप इंक्रीज करिए। अगर 1000 रुपए से शुरू किया था तो 2000 रुपए करिए। सैलरी इंक्रीज आए तो सिप इंक्रीज, साइड इनकम आए तो लाइव एमपी सम इन्वेस्ट। ईयर 3 का प्लान, सिस्टम्स बनाना। तीसरे साल का फोकस, ऑटोमेशन और सिस्टम्स। इस साल का गोल, पैसों को ऑटोमेटिकली काम करने देना। ऑटो डेबिट सिप सेट करिए। मंथली बजट ऑटोमेटिक हो, डेट पेमेंट्स ऑटोमेटिक हो, इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो। जब सिस्टम्स बनते हैं तो विल पावर की जरूरत कम होती है। सिस्टम खुद चलता है और आप फोकस कर सकते हैं अगली लेवल की इनकम पर। इस साल एक और स्किल ऐड करिए या एग्जिस्टिंग स्किल को अपग्रेड करिए, ताकि इनकम का नेक्स्ट लेवल पॉसिबल हो। ईयर 4 का प्लान, वेल्थ बिल्डिंग। चौथे साल तक आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड रेडी, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर, साइड इनकम एस्टैब्लिश, सिप रनिंग। अब इस साल वेल्थ बिल्डिंग सीरियसली। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट। अगर पॉसिबल हो रियल एस्टेट रिसर्च करिए। गोल्ड में 5 से 10% पोर्टफोलियो। इस साल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ी है, एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है, डेट क्लियर है। वो सारा एक्स्ट्रा पैसा वेल्थ बिल्डिंग में। ईयर 5 का प्लान, फ्रीडम की तरफ। 5वां साल, इस साल तक अगर आपने पिछले 4 साल सीरियसली फॉलो किया तो आप वहां होंगे जहां आप होने का सपना देखते थे। शायद कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री नहीं, लेकिन उस रास्ते पर जरूर। इनकम, मल्टीपल सोर्सेस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मीनिंगफुल अमाउंट, इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग, डेट मिनिमल या जीरो, और सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड। वो एंजाइटी जो रात को जगाती थी वो कम होगी। वो प्रेशर जो हर सुबह था वो लाइटर होगा, और आप जानेंगे मैं सही डायरेक्शन में हूं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो गोंद जो सब कुछ जोड़ता है। ब्लूप्रिंट बनाना इजी है, फॉलो करना वो असली चैलेंज है। और यहां एक बात क्लियर करनी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुशियां छोड़े, बर्थडे सेलिब्रेट न करें, रेस्टोरेंट न जाए, लाइफ एंजॉय न करें। नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है इंटेंशनल स्पेंडिंग। जब खर्च करो कॉन्शियसली करो, जब सेव करो जानकर करो, जब इन्वेस्ट करो पर्पस के साथ करो। जॉय और डिसिप्लिन दोनों साथ हो सकते हैं। आपको आज की खुशी नहीं छोड़नी, बस कल की खुशी के लिए भी कुछ बचाना है। एक और बात, रिव्यू करिए रेगुलर। हर 3 महीने में एक बार बैठिए, देखिए प्लान पर हूं या नहीं। इनकम बढ़ी, सेविंग्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, डेट कम हुआ। अगर हां, सेलिब्रेट करिए, अगर नहीं एडजस्ट करिए। ब्लेम मत करिए। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, प्लान्स चेंज होते हैं, लेकिन डायरेक्शन सैम रहनी चाहिए। नॉर्थ स्टार सैम रहे, रास्ता थोड़ा घुमावले चलता है। और अब इस पूरी जर्नी का सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल चैप्टर, वो चैप्टर जिसके लिए आप यहां तक आए। कंक्लूजन,
चैप्टर 10। अभी भी देर नहीं हुई। वो एक बात जिसके लिए ये पूरा सफर था। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, सांस लें और पीछे मुड़कर देखें। आपने कहां से शुरू किया था ये ऑडियो बुक? वो रात, वो कैलकुलेटर, वो एंजाइटी, वो सवाल, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? और अब यहां तक पहुंचे। ये जर्नी छोटी नहीं थी। और ये ऑडियो बुक सुनना, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां तक नहीं आते। वो स्क्रॉल करते रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, कुछ और एंटरटेनिंग ढूंढते हैं। लेकिन आप यहां हैं, यहां तक आए। ये आपके बारे में कुछ बताता है। अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और ये बात मैं बहुत केयर के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये बात शायद सबसे जरूरी है। आपने कोई गलती नहीं की। हां, आपने गलतियां की, हम सबने की, लेकिन आपने वो गलतियां जानकर नहीं की। आपको किसी ने नहीं सिखाया। आप एक ऐसी सिस्टम में थे जिसने आपको फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं किया, जिसने आपको कंपैरिजन में डाला, जिसने आपको बताया कि जॉब करो, ईएमआई भरो और बाकी भगवान पर छोड़ो। आप विक्टिम नहीं हैं, लेकिन आप उस सिस्टम के प्रोडक्ट थे, और अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक किसान था। उसके पास एक पुराना कुआं था, सूख गया था। गांव के लोगों ने कहा, अब इस कुएं से पानी नहीं आएगा, नया खोदो। किसान ने कहा, एक बार और कोशिश। वो खोदता रहा, थकता रहा, रुकता नहीं था। और जब वो बिल्कुल हार मानने वाला था, एक पल और खोदा, और पानी आ गया, साफ, ठंडा, अबंडेंट। वो पानी वहां था, हमेशा से। बस थोड़ी और गहराई चाहिए थी। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस भी वहां है, बस थोड़ी और डेप्थ चाहिए, थोड़ी और कंसिस्टेंसी, थोड़ा और पेशेंस। एक्शन स्टेप्स आज से, अभी से। ये सुनकर सोच मत लीजिए कल से करूंगा, क्योंकि कल एक भ्रम है। जो होता है आज होता है। तो आज, अभी एक काम करिए, सिर्फ एक। स्टेप 1, अपने फाइनेंसेस का ऑडिट करिए। एक पेज पर सब लिखिए। या स्टेप 2, एक स्किल डिसाइड करिए जो आप सीखना चाहते हैं, और उसका पहला वीडियो देखिए। या स्टेप 3, अगर ऑलरेडी स्किल है, फाइवर या अपवर्क पर अकाउंट बनाइए। या स्टेप 4, अपने फोन में ग्रो या जीरोधा कॉइन डाउनलोड करिए, केवाईसी कंप्लीट करिए, 500 रुपए की सिप सेट करिए। बस एक स्टेप, क्योंकि एक स्टेप से जर्नी शुरू होती है, और जर्नी शुरू होने के बाद रुकना मुश्किल होता है। कंसिस्टेंसी के बारे में दोस्त, एक सच बताता हूं, शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। पहले महीने, दूसरे महीने, और तब एक डेंजरस मोमेंट आता है जब लगता है कुछ हो नहीं रहा। शायद मेरे लिए ये नहीं है। ये मोमेंट बहुत कीमती है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और यहीं पर जो रुकते हैं वो जीतते हैं। बैम्बू का पेड़ जानते हैं, पहले 4 साल में जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जमीन के नीचे रूट्स फैल रही होती हैं, मजबूत, डीप, अनब्रेकेबल। और 5वें साल में बैम्बू 90 फीट ऊपर जाता है, सिर्फ 6 हफ्तों में। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 4 साल की फाउंडेशन में बढ़ा था। आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी ऐसी ही है। दिखेगा कम, होगा ज्यादा। बस रुकिए मत, अपनी तुलना बंद करिए। ये बात मैंने शुरू में कही थी, लेकिन एक बार और कहना जरूरी है। आपके दोस्त की नई गाड़ी, उसकी जर्नी है। आपके कजिन का नया घर, उसकी टाइमलाइन है। आपके पड़ोसी की मालदीव ट्रिप, उसके फाइनेंसेस है। आपकी रेस है। अपनी खुद की प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर करिए। क्या मैं 6 महीने पहले से बेटर हूं? क्या मैंने कुछ सीखा? क्या मेरी सेविंग्स बढ़ी? क्या मेरी इनकम बढ़ी? अगर हां, आप जीत रहे हैं, भले ही किसी और की गाड़ी आपसे बड़ी हो। आपके परिवार के बारे में दोस्त, एक इमोशनल बात। आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? शायद बच्चों के लिए, शायद मां बाप के लिए, शायद वाइफ के लिए, शायद खुद के लिए। जो भी हो, वो रीजन याद रखिए। जब थकान आए, जब डाउट आए, जब लगे कि क्या फायदा, उस रीजन को याद करिए। वो बच्चे जिनके सपने आप देखते हैं, वो मां बाप जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वो घर जो अपना होगा, वो रात जब आप बिना एंजाइटी के सोएंगे।
ये सब पॉसिबल है और आप इसके लायक हैं। एक आखिरी बात, खुद से माफी मांगिए। हाँ, खुद से। उन सालों के लिए जब आप खुद की फाइनेंशियल केयर नहीं कर सके, उन डिसीजंस के लिए जो गलत थे, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए जो मिस हो गई। माफ करिए खुद को, क्योंकि जो हुआ हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज से जो होगा वो आपके हाथ में है पूरी तरह। और आज आप यहां हैं, ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ये काफी है, ये शुरुआत है। और शुरुआत चाहे कितनी भी देर से हो, शुरुआत होती है। फाइनल कॉल टू एक्शन। तो दोस्त, आज से कमिटमेंट लीजिए खुद से। कोई बड़ा वादा नहीं, बस ये, मैं आज से एक कदम लूंगा। हर दिन एक छोटा कदम। फाइनेंशियल ऑडिट एक कदम, नई स्किल सीखना शुरू एक कदम, सिप स्टार्ट करना एक कदम, बजट बनाना एक कदम, इमरजेंसी फंड शुरू करना एक कदम। ये कदम छोटे लगते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब आप पीछे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने छोटे कदमों से इतनी लंबी दूरी। हाँ, यही होता है, यही जादू है। और अगर कभी डाउट आए, कभी रात को वो पुरानी एंजाइटी आए, कभी लगे कि नहीं हो रहा, तो एक बात याद करिए, अभी भी देर नहीं हुई। ये सिर्फ इस ऑडियो बुक का नाम नहीं है, ये सच है, साइंटिफिक सच, मैथमेटिकल सच। अगर आप 40 साल के हैं और आज 5,000 रुपए की सिप शुरू करते हैं, 60 साल में वो 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी, 12% एवरेज रिटर्न पर। अगर आप 35 के हैं, वो 95 लाख रुपए से ज्यादा होगी। टाइम अभी भी आपके साथ है, आपको बस उसका साथ देना है। इस पूरी जर्नी में आपने जो सीखा, पैसों की कमी का असली कारण माइंडसेट, 30 से 40 की गलतियां और उनके सॉल्यूशंस, इनकम के नए रास्ते जो आज भी खुले हैं, मनी मैनेजमेंट का सिंपल फॉर्मूला, इन्वेस्टिंग की शुरुआत, सिप, इंडेक्स फंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रियल लोगों की रियल स्टोरीज, 5 ईयर ब्लूप्रिंट, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये विश्वास कि आप भी कर सकते हैं। बुक मीडिया की तरफ से ये ऑडियो बुक यहां खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी अभी शुरू होती है, अभी, इसी पल। और एक आखिरी बात, वो रात जो शुरुआत में थी, वो कैलकुलेटर, वो एंजाइटी, वो सवाल, एक दिन जल्द ही वो रात होगी, लेकिन अलग। कैलकुलेटर होगा, लेकिन इस बार नंबर्स अलग होंगे। सेविंग्स बढ़ रही होगी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन रहा होगा, डेट कम हो रहा होगा, इनकम बढ़ रही होगी। और उस रात आप कैलकुलेटर बंद करेंगे, फोन रखेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि पहली बार हिसाब मिलेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो नहीं जो आपने की, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो है जो आप आज शुरू नहीं करते, ये सोचकर कि देर हो गई। देर नहीं हुई, आज का दिन बाकी जिंदगी का पहला दिन है। ये था बुक मीडिया का ऑडियो बुक। 30 या 40 के हो गए और अभी भी पैसे नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद कोई और भी उस रात अकेला बैठा है। कैलकुलेटर लिए और उसे भी ये सुनना चाहिए। जय हो।